बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। अपनी नई रेसिपी इमली आलू बुखारे के शरबत के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि नई से नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 पाव इमली, 1 पाव आलू बुखारा। किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड या साबुन से धो लीजिए और दुरूद इब्राहिमी हो या खालिक हो या मुसव्विर हो या जमीलों का वेट करते रहें। इससे खानों में लज्जत होगी। सबसे पहले हमने इमली और आलू बुखारा, जो कि आपने देख लिया होगा कि कितनी मिकदार में लेनी है, उसको हम पानी में अलग अलग भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए। और उसके बाद हम उसको मीडियम आंच पर पानी में डाल देंगे ताकि जब वो नरम हो जाएगी तो पानी में डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हमने गलाना है। सबसे पहले तो आप लोगों को मुहर्रमुल हराम मुसलमानों का नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देखें जी, हम दुरूद इब्राहिमी का विर्द भी करते रहेंगे या खालिक या मुसव्विर या जमीलों का विर्द भी करते रहेंगे। और जब तक हम ये बनाते हैं, हम आपको साथ कुछ शेयर कर लेते हैं कि यजीद बड़ी फ़ौज मेरे हाथ है, हुसैन नतीजा खुदा के हाथ है। यजीद उधर मौत इधर ख़जाना है, हुसैन मुझे नाना को मुँह दिखाना है। यजीद मैं हाकिम हूँ, जबर कर सकता हूँ, हुसैन मैं सैयद हूँ, सब्र कर सकता हूँ। यजीद कफन तक न डाला जाएगा, हुसैन मेरे लिए जन्नत से जोड़ा आएगा। लब्बैक या हुसैन। हम सबको, हम आप सल्लम की उम्मत है, आप सल्लम के प्यारों के लिए इंशाअल्लाह ताला इस पाक महीने में हम दुरूद भी पढ़ेंगे, कुरान ख़वानी भी करेंगे, ज़िक्र अस्कार भी करेंगे। अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे ताकि हम ये सब कुछ कर भी सकें इंशाअल्लाह ताला। तो जब तक ये देखें हमारा इमली आलू बुखारा जो है वो पक रहा है। में से कुछ चीज़ मिस हो जाए करे तो आप पूरी वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगा। इसमें हमने चीनी और नमक भी डाला है, वो भी आपने देख लिया होगा। आधा किलो चीनी डालेंगे। ग्राइंड करने के बाद, छानने के बाद, वो अगर आगे पीछे हो जाया करे, गलती हो जाया करे, क्योंकि मैंने आपसे अच्छी बातें भी करनी होती हैं तो बीच में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। हमने उसको जब पका लिया, उसको अच्छी तरह से गूदा निकाल लिया, उसको छान लिया, तो हमने उसमें आधा किलो चीनी डाल लिया और 1 चम्मच नमक डाला है। और फिर हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये अगर मुझसे मिस हो जाता है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि देखें मेरा कोशिश होती है मैं आपसे बातें भी करती रहूँ, तो लेकिन वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। कोई किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आगे पीछे हो ही जाता है, इंसान है, इंसान से गलतियां तो हो जाती हैं। लेकिन ये जो पानी है आपने बना के रख लेना है। ये पानी हम तकरीबन 15-20 दिन के लिए सेव कर सकते हैं और आपने इसको बनाना है, पीना है। जिगर मैदे वगैरह की गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। घर में बनाएंगे, साफ़ सुथरे तरीके से भी बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा, तो आप ये पिए, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर सर्दियों में भी ज़रूरत पड़ जाती है तो उस वक़्त भी इतना ये नहीं कि हम पूरा गिलास भर के पिएं, हम आधा गिलास मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जिनको अंदर हीट अप महसूस होती रहती है, तो वो उस हालत में इसको थोड़ा सा दिन में 1 मरतबा पी सकते हैं। ये देखिए, हमने जब चीनी और नमक डाल दिया था, फिर हमने उसको अच्छी तरह से पकाना है, उसको अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के बाद जब ये पक जाएगा, ये देखें हम बोटल्स रखी हैं, हम बोटल्स में इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। और छानने के बाद हम इसको अच्छी तरह से
15-20 दिन के लिए सेव कर लेंगे। और ये देखें जी, हमने ट्राई किया था, हमने गिलास में क्यूब्स डाले हैं, हमने उनमें थोड़ा थोड़ा सा जो शरबत तैयार किया वो डाला, और फिर हम आधा गिलास वो डालेंगे और बाकी हम पानी डालेंगे। और हमने तो पी के देखा है, बड़े मज़े का जायकेदार बना है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, बताना है, अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखना है। और जो लोग दुआओं में याद रखते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत अजर दे। अल्लाह करे कि उन सब की दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों, और अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत जज़ा दे। और आइंदा भी हमें दुआओं में याद रखेगा। वजीफ़े वाले भाई अल्लाह ताला के घर में दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।